नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार इन्फो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर की क्लास 4th। ठीक है, ये कंप्यूटर की क्लास आपके सारे जितने भी एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी में इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप इन क्लासेस को अच्छे से देखें और हो सके तो नोट्स बनाएं, जिससे कि ये आपको लंबे समय तक काम आ सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके स्थान वायर्स या केबलों से प्रभावित नहीं होती है लेकिन धीमी हो सकती है? पहला ऑप्शन है केबल ब्रॉडबैंड, दूसरा है फाइबर ऑप्टिक सेवा, तीसरा है एडीएसएल या चौथा है सैटेलाइट। तो इन चारों में से इसका आंसर होगा सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट सेवा जो है आपके वायर्स या केबलों से प्रभावित नहीं होती है, परंतु इसकी गति जो है धीमी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा सैटेलाइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी इंटरनेट सेवा उपयोगकर्ताओं को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में दूरस्थ रूप से लॉगिन करने की अनुमति देती है? कौन सी इंटरनेट सेवा उपयोगकर्ताओं को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में दूरस्थ रूप से लॉगिन करने की अनुमति देती है? ईमेल पहला ऑप्शन है, बी है टेलनेट, सी है एफटीपी या डी है www। तो इसका आंसर होगा टेलनेट। ठीक है, इसका आंसर होगा टेलनेट, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2019 में कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस माइनस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, मतलब कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस माइनस का जो चिन्ह होता है न्यूमेरिक कीपैड में, उसका उपयोग किस मतलब उनका जो है शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल करने के लिए, बी है जूम इन करने के लिए, या सी ऑप्शन है जूम आउट करने के लिए, या डी है क्षैतिज स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जूम आउट करने के लिए, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, माइनस है तो जूम आउट, प्लस होता तो जूम इन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जूम आउट करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित या त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? ठीक है, मैथ या त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहला ऑप्शन है ए कोस, बी ऑप्शन एंड, सी है इफ, डी है एरियास। तो MS एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित, मैथ या त्रिकोणमिति का फंक्शन है? तो इसका आंसर होगा ए कोस। ए कोस फंक्शन जो है वो मैथ या त्रिकोणमिति से रिलेटेड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल 2019, ये 2019 होगा। ठीक है, 2019 में ISERR फंक्शन खालिस्तान प्रकार के फंक्शन का एक उदाहरण है। ये किस प्रकार की जो है MS एक्सेल 2019 में ISERR फंक्शन जो है किस प्रकार के फंक्शन का उदाहरण है? तो किस प्रकार के फंक्शन का ये उदाहरण है? इसका आंसर होगा सूचना, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2019 में के एडिट किए जा रहे डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए खालिस्तान कीबोर्ड शॉर्टकट दबाएं। मतलब पेस्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? सबसे पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बी का, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एक्स, सी कंट्रोल प्लस ए या डी कंट्रोल प्लस एच। तो हम क्लिप बोर्ड में जो भी टेक्स्ट हमने
सेव किया है या कॉपी किया है उसको पेस्ट करेंगे तो उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+V। ये आप लोगों को पता है, ठीक है। Ctrl+X से क्या होता है आप लोगों को पता है, ये कट होता है, ठीक है। Ctrl+A से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल होता है, ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक भाग होता है जिसमें प्राथमिक उपकरण होते हैं जो जटिल गणनाओं के लिए संक्रिया करता है और परिणाम उत्पन्न करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक भाग होता है जिसमें प्राथमिक उपकरण होते हैं जो जटिल गणनाओं के लिए संक्रिया करता है और परिणाम उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है सिस्टम यूनिट, दूसरा है पावर केबल, सी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या डी वाईफाई कार्ड। तो इसका आंसर होगा सिस्टम यूनिट, ठीक है। सिस्टम यूनिट डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक भाग होता है सिस्टम यूनिट जिसमें प्राथमिक उपकरण होते हैं जो जटिल गणनाओं के लिए संक्रिया करता है और परिणाम उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चीज़ का ध्यान रखना। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड 2019 में वाटरमार्क के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। वाटरमार्क, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है चित्र आधारित वाटरमार्क नहीं हो सकता है, ठीक है। बी है टेक्स्ट आधारित वाटरमार्क नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन है वाटरमार्क या तो टेक्स्ट या इमेज के रूप में एक डिजाइन है जो प्रत्येक पृष्ठ पर डॉक्यूमेंट कंटेंट के पीछे दिखाई देता है। या डी एमएस वर्ड 2019 में वाटरमार्क ऑप्शन होम टैब के अंदर मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी वाला, वाटरमार्क या तो टेक्स्ट या इमेज के रूप में एक डिजाइन है जो प्रत्येक पृष्ठ पर डॉक्यूमेंट कंटेंट के पीछे दिखाई देता है, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल 1997 से 2003 संस्करण स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन खालिस्तान होता है। मतलब फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा एमएस एक्सेल 2003 तक के संस्करण में। पहला ऑप्शन है डॉट एक्सएल, बी है डॉट एलएस, सी है डॉट एक्सएलएस या डी डॉट डब्ल्यूके। तो इसका जो एमएस एक्सेल 2003 संस्करण स्प्रेडशीट का जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो होगा ऑप्शन सी डॉट एक्सएलएस, ठीक है, डॉट एक्सएलएस। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्न में से किसके लिए डॉट एएसपी फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। डॉट एएसपी फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है एक्टिव सेंड पेजेस, बी है एक्टिव सर्वर पेज, सी है एक्टिव सेट पेज या डी अचीव सेंड पेज। डॉट एएसपी फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है एक्टिव सर्वर पेज के लिए। इसका आंसर होगा बी एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है। आप लोग, ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं तो अगर हो सके तो इनको लिख लें आप किसी एक जगह। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे आपके लिए आसानी होगी रिवीजन करने के लिए, ठीक है। अब हम आपके लिए रेगुलर ही क्लास लाते रहेंगे। आज की क्लास है क्लास 4, इसके बाद 5 आएगी और 5 से फिर बहुत सारी क्लास हम आपके लिए लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव की। उसके बाद हम आपके लिए लाएंगे टॉपिक वाइज कंप्यूटर की क्लास, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है ना। ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है सभी में उपयोगी होंगे। सबसे ऊपर हमने लिखा भी है कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे सीपीसीटी में, बैंक में, एसएससी में, आरआरबी में, एमपी पटवारी में, पंचायत सचिव में, आईटीआईटीओ में, ग्रुप 4 में, असिस्टेंट ग्रेड 3 में, एमपी हाई कोर्ट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें, स्टेनोग्राफर में, और जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी में जो है ये कंप्यूटर आपके लिए लाभदायक होगा। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।